लू लगना, इसके दो प्रकार होते हैं, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन। दोनों के कारण समान हैं मगर थोड़ा सा अंतर है। हमारे शरीर को नेचर ने वार्म ब्लडेड एनिमल्स की श्रेणी में रखा है। इसका मतलब है हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है, चाहे बाहर कितनी भी ठंडी हो या कितनी भी गर्मी हो। हमारे शरीर को इस तापमान पर रखने के लिए थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स दिए हैं। ये ब्रेन में है और जैसे जैसे बाहर गर्मी बढ़ती जाती है ये एक्टिवेट होते रहते हैं और पसीने के रूप में हमारे शरीर से पानी उड़ता है और शरीर को ठंडा रखता है। हमारी चमड़ी की और मसल्स की सर्कुलेशन बढ़ती है और इस प्रकार से अगर लंबे समय तक हम धूप में रहे, गर्मी में रहे, हाई टेम्परेचर्स में काम किया लगातार, तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर एग्जॉस्ट हो सकता है। जब ये काम करना बंद कर देता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर एकदम से शूट अप करता है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर अगर ये जाता है तो इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। पसीना बंद हो जाता है, शरीर एकदम सूख जाता है और लाल पड़ जाता है। हमें उल्टियाँ होने लगती है, एकदम धड़कन बढ़ जाती है, सिर में दर्द होता है और चक्कर सा आता है। और अगर ये बढ़ा तो व्यक्ति का दिमाग वो भी काम करना छोड़ देता है। ऐसे में कोमा में भी जा सकते हैं और हमारी जान ले सकता है। तो जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। व्यक्ति को ठंडी जगह पर रखना है, ठंडे पानी से मसाज करना है पूरे शरीर पर, कपड़े ढीले रखना है बिल्कुल और तेज़ पंखा चलाना है। धीरे धीरे शरीर नॉर्मल आ जाता है। इसके साथ हमें उसे कोल्ड ड्रिंक्स और भरपूर पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के देना रहता है। इसका प्रिवेंशन, कारण हमें मालूम है, तेज़ गर्मी में हम लंबे समय तक ना रहें, बीच बीच में थोड़ा सा आराम करें और छांव में आएं। साथ में हमारे कपड़े गर्मी के सीज़न में ढीले होना चाहिए और पतले कपड़े हवादार, जिनमें से एयर वेंटिलेशन होता रहे, ऐसे कपड़े हमें ग्रहण करना चाहिए। घर से भी निकलते समय ठंडा पानी पी के निकलना चाहिए और साथ में पानी हमें हमेशा रखना चाहिए और बीच बीच में लेते रहना चाहिए। जैसे ही हमें बेचैनी महसूस हो हमें तत्काल वहाँ से हट जाना चाहिए। बच्चों में और ओल्ड एज में हीट स्ट्रोक बहुत जल्दी हो जाता है, तो इन्हें भी ध्यान में रखें। बच्चे अक्सर गर्मी की छुट्टियों में बाहर खेलने जाते हैं और घंटों खेलते रहते हैं। इसी के कारण उनमें बहुत जल्दी हाइपरथर्मिया या हीट स्ट्रोक की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार से कोई ओल्ड एज व्यक्ति हो या फिर पहले से जिसको बीमारी हो, वायरल हो, ऐसे में जल्दी हो सकता है। तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे हीट एग्जॉशन की। इसका कारण वही है मगर अंतर यही है कि इसमें हमारा जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है वो काम करता रहता है। इसीलिए हमारा टेम्परेचर हीट एग्जॉशन में 100-102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, मगर हाइपर पायरेक्सिया मतलब बियॉन्ड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं जाता है। मगर इसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें चक्कर आ सकते हैं और ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। इसका मूल कारण यही है कि लंबे समय तक तेज़ गर्मी में काम करते रहने से हमारा शरीर एग्जॉस्ट हो जाता है। पानी बराबर ना लेना, खाना प्रॉपर खा के नहीं निकले हों तो ये हो सकता है। तो ऐसे में हमारा पसीना तो आता रहता है मगर साथ में हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और चक्कर खा के गिर सकते हैं। तो इसका भी मैनेजमेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज पाउडर भी मिला के देना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज की भी कमी हो सकती है। इसमें अक्सर व्यक्ति जल्दी रिकवर हो जाता है। आराम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 1-2 दिन आराम कर लेना चाहिए। धन्यवाद।